ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे विंड ब्रेकर का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है। और भाई ये हुई ना बात भाई, यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था विंड ब्रेकर से। लास्ट एपिसोड वॉज शिट और ये एपिसोड इज पीक। तो अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसके कपड़े वगैरह थोड़े फटे हुए होते हैं और ऐसा लगता है कि वो कुछ गुंडों से बच के भाग रही होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमें साकुरा का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग यहाँ पे वीकेंड पे कहीं पे जा रहे होते हैं, इन लोगों को बुलाया गया होता है यहाँ पे, ठीक है ना। सुओ और नीरे भी इधर शामिल होता है। ठीक है, अब साकुरा को तो शर्म आ रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको मीटअप से थोड़ी सी शर्म आती है, ये सारी बातें नॉर्मल सी है। ठीक है, नीरे बताता है कि आज सुबह ने हमें बताया, उसने बोला कि उसका एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहां पे हम जाने वाले हैं। ठीक है, उसको स्वीट्स काफी ज्यादा पसंद है मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। साकुरा पूछता है अच्छा वैसे एक बात बताओगे मुझे, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने चोट मारी है, मतलब मेरे को बता सकते हो तुम। तो नीरे कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं गिर गया था, है ना सुओ। तो साकुरा कहता है क्या गिर गए थे और उस समय सुओ तुम्हारे साथ था। तो नीरे यहाँ पे धक्का मार के साकुरा को ले जाता है और वो कहता है तुम चिंता मत करो, चलो भी। ये लोग यहाँ पे आते हैं और नीरे कहता है यहाँ से अब हमें लेफ्ट लेना है और सीधा चलना है। तो यार सुओ पूछते हैं कि पक्का हमें यहीं पे जाना है ना। तो नीरे कहता है हाँ ऑब्वियस सी बात है और क्या। तो वो देखता है कि इधर तो बहुत सारे क्लब्स और बार्स होते हैं और इस स्ट्रीट का नाम होता है केसे स्ट्रीट, जिसे देख के ये लोग शॉक हो जाते हैं और शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। अब ये जगह तो यार बड़े लोगों के लिए होती है, यहाँ पे काफी सारे मेड कैफेज होते हैं। इनमें से एक बंदी यहाँ पे साकुरा को मास्टर बोल देती है, जिसे देख के साकुरा की तो वाट लग जाती है, नीरे की भी वाट लग जाती है। सो शांति से कहता है कि बस हमें नहीं चाहिए, हम अंडर एज है, हम नहीं पी सकते। ये लोग यहाँ पे एक गली के अंदर आ जाते हैं और नीरे कहते हैं यार मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भागना चाहिए वापस, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगता है मुझसे कुछ गलती हो चुकी है और सुबह की से हमें क्रॉस कंफर्म करना चाहिए। तो साकुरा कहता है क्या पागल हो गए हो क्या, यहाँ से नहीं जाने वाले हम, ठीक है हम आगे बढ़ते रहेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ऊपर से वो बंदी कूद जाती है और भाई काइंड ऑफ साकुरा के ऊपर लैंड करती है, दोनों नीचे गिर जाते हैं। साकुरा की वाट लग चुकी होती है, ये बंदी कहते हैं मुझे माफ करना यार, खड़े हो जाओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये लोग नोटिस करते हैं यहाँ पे इस बंदी की ड्रेस वगैरह फटी हुई होती है और उसको खून भी निकल रहा होता है। ठीक है, ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी। तो यार ये बंदी बिना कुछ बोले यहाँ से भागने लग जाती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मेरे को यहाँ से जाना होगा। और तभी यहाँ पे सामने से कुछ लोग आ जाते हैं। ये बंदा ये कहता है कि फिर चाहे मैं कितना भी पैसा खर्च कर लूं लेकिन वो कभी भी वर्थ इट नहीं होता। मुझे कहा गया था एक औरत को लाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे को ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे, ऐसा क्यों है। अब चारों तरफ से इस लड़की को घेर लिया होता है इन बंदों ने और ये लोग पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। तो ये बंदी कहते हैं नहीं नहीं ये मेरे दोस्त नहीं है, मैंने जानती भी नहीं हूँ। तो साकुरा कहता है हाँ है हम इसके दोस्त, क्या कर लोगे तुम। तो ये बंदा कहता है कि इस बच्चे को अपने मैनर्स नहीं पता, वैसे आमतौर पे तो तुम जिंदा नहीं बचते लेकिन आज मेरा दिल बड़ा है, तो शांति से इस लड़की को हमारे हवाले कर दो और हम तुमसे लड़ेंगे नहीं। तो ये बंदी कहती है ठीक है लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास खुद आ रही हूँ। तो नीरे इसको रोक लेता है, सुबह भी उसको रोक लेता है और साकुरा कहता है हाँ और अगर नहीं आई तो क्या करोगे तुम। तो ये बंदा कहता है यार ये जितने भी लोग मेरे सामने आते हैं उससे मेरा समय बर्बाद होता है और इसके लिए मेरे को ज्यादा पैसे भी नहीं मिल रहे। तो साकुरा कहता है कि सुओ तुम नीरे और इस लड़के का ख्याल रखना, बाकी मैं इन लोगों को संभालता हूँ। तो ऑब्वियस बात है ये सुनकर तो नीरे को काफी ज्यादा निराशा होती है। तो वो कहता है नहीं मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और तुम दोनों को फाइट पे ध्यान देना चाहिए। तो साकुरा कहता है कि देखो नीरे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो सुओ कहता है कि बस करो साकुरा, तुमने नीरे को सुन लिया ना, तो चलो फिर उसके ऊपर भरोसा करते हैं। तो ऑब्वियस बात है यार कोटवा की बात उसे याद आ जाती है कि कहा था उसे कि अपने आसपास के लोगों पर भरोसा रखना चाहिए उसे, ठीक है ना। तो इस बार ये लोग नीरे पे भरोसा करते हैं। ठीक है, अब फाइनली ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए चले जाते हैं। भाई काफी कमाल के फाइट सीन्स, सारे के सारे फाइट सीन्स देखने के लिए टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे मैंने एपिसोड अपलोड कर दिया है। अब ये लोग काफी कमाल का लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा भाग के जाता है नीरे की तरफ और भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नीरे तो डर जाता है, साकुरा उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे फिर ये भी याद आता है कि सुओ ने उसे कहा था कि हम भरोसा करें नीरे के ऊपर। तो वो शांति से अपनी लड़ाई पे फोकस हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई नीरे खड़ा हुआ होता है, ये बंदा कंटिन्यूअसली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और सुओ की बात उसे याद आती है कि उससे सुओ ने कहा था कि अपनी आंखें खुले रखना और एकदम से वो यहाँ पे नीचे बैठ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा तो भाई नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब नीरे घर जा रहा था तो सुओ ने उसे कहा था कि क्या हम दोनों साथ में घर चलें। तो नीरे कहते हैं कि वैसे मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि अब साकुरा बेहतर महसूस कर रहा है। ऑब्वियसली बात आपको याद होगा कैफे की बात है जब ये लोग मजाक मस्ती कर रहे थे तो साकुरा हंसा था पहली बार, ठीक है। ये मोमेंट इन लोगों के लिए काफी कमाल का होता है और ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सुओ कहता है ठीक है फिर चलो यार मेरे को एक बात बताओ, साकुरा को तो सीन सॉर्ट हो गया, अब तुम्हारा क्या सीन है, सुबह से तुम थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हो। तो नीरे बताता है कि कैसे वो साकुरा के साथ खड़े रहना चाहता था, उसकी मदद करना चाहता था। ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसने उससे वादा कर रखा है कि वो फ्यूरिन के टॉप में पहुंचने में साकुरा की मदद करेगा, लेकिन असलियत में वो उसकी कुछ मदद नहीं कर पाया। लेकिन उसके बावजूद वो उसका साथ देना चाहता है। सबसे पहले जब वो मिला था साकुरा से तो साकुरा ने उसे कहा था कि वो कोई बेकार इंसान नहीं है, नाकारा नहीं है, काम का इंसान है। तो नीरे कहता है कि मैं उसके शब्द
शर्तों पे खरा उतरना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो वो सुओ से कहता है कि क्या तुम मेरे को प्लीज़ लड़ना सिखाओगे, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। तो सुओ कहता है यार तुम्हें अपने सेल्फ स्टीम के बारे में कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, फिर लड़ने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा, पर अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी तुम्हें, इसी वजह से पूरी बैंडेजेस वगैरह सब खरीद के रखना, ठीक है। ये लोग यहाँ पे मिलते हैं दोबारा से। सुओ कहता है कि चलो मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू करता हूँ, लेकिन कमाल की बात होगी ना अगर सेल्फ डिफेंस करते करते ही हम अपने ओपोनेंट को धूल चटा दे। तो नीरे कहते क्या ऐसा करा जा सकता है? तो सुओ कहता है हाँ चलो फिर एक पिल बग बनो, तुम्हें क्या बनना आता है वो? तो यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब ये बुक नीचे रखो और मेरे ऊपर पंच मारने की कोशिश करो। नीरे कहते क्या? तो सुओ कहता है हाँ चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरी जान लगा के नीरे भागता है और पंच करने के लिए आता है सुओ के सामने। सुओ यही बताता है कि अक्सर जब कोई भी इंसान पंच मारने के लिए आता है तो वो फेस को ही टारगेट करता है, इसी वजह से अगर तुम एकदम से नीचे बैठ जाओगे ना तो उन लोगों का पैरों के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो एकदम से आए हुए ऑब्स्टेकल का कुछ भी नहीं कर पाते और अक्सर अपने मुंह के बल नीचे गिरते हैं। लेकिन सुओ यहाँ पे उसको गिरने नहीं देता और उसको बचा लेता है, ठीक है। तो नीरे कहता है अरे पहले मेरे को बता तो देते इस सब के बारे में। तो सुओ कहता है देखो यार प्रैक्टिकल ज्यादा बेहतर होता है, क्यों है ना। तो नीरे तो यार एक्साइटेड हो जाता है कि ये तो कोई भी कर सकते हैं, तो काफी कमाल की चीज है। तो सुओ कहता है नहीं ये कोई भी नहीं कर सकता, इसकी एक कंडीशन है। यहाँ पे एकदम से वो आ जाता है भाई मुक्का मारने के लिए नीरे को, और वो यही कहता है कि इसके लिए तुम्हें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी होगी, समझे, अपनी आंखें बंद मत करना। तो यार हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और ऑब्वियसली बात है इसी वजह से नीरे ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी और ये काफी कमाल का मूव होता है जिस वजह से ये बंदा नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी दूसरा बंदा आ जाता है नीरे के ऊपर हमला करने के लिए और वो उसको बचा लेता है और वो कहता है अभी नहीं, अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। और ये काफी कमाल के कूल सीन होते हैं, ठीक है, काफी मजा आ जाता है इस फाइट को देखने के बाद। ऑब्वियसली बात है सुओ और साकुरा दोनों ही काफी कमाल का लड़ रहे होते हैं और साकुरा ये टेक्निक देख के यार काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है यार ये कर सकता है तो मैं भी करूंगा। यहाँ पे दो बंदे जब उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं वो भी नीचे झुक जाता है और ये दोनों बंदे एक दूसरे को ही मार देते हैं। साकुरा इन सबसे लड़ रहा होता है, ओके, एक बंदा उसको मारने वाला होता है, तभी यहाँ पे साकुरा लात मार के इस बंदे को नीचे गिराता है और ये सब के सब बंदे निपट चुके होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे नीरे तो नीचे बैठ जाता है, वो कहता है मुझे माफ करना, मेरे को कुछ ज्यादा ही रिलीफ मिल गया था इसलिए मैं नीचे बैठ गया, ठीक है। तो सो कहता है चिंता मत करो, वैसे पहले बार के हिसाब से तुमने काफी अच्छा किया। तो साकुरा कहता है ये खतरनाक टेक्निक तुमने सिखाई इसको? तो सो कहता है हाँ पिलबग स्ट्रेटेजी। तो नीरे कहता है वैसे जब सुओ करता है ना तो काफी कमाल का लगता है, मैं तो एकदम बेकार लग रहा हूँ उस समय शायद। तो साकुरा कहते हैं नहीं मतलब ऐसा नहीं है, बेकार नहीं लग रहे थे तुम, ठीक है ना। यहाँ पे ये लोग पूछते हैं इस लड़की से कि क्या सीन है क्या नहीं, मतलब वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तभी एक बंदा आ जाता है भाई सूट वूट में और इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये अटैक रोक लेते हैं सुओ और साकुरा। अब यार इनको एक बात समझ आ चुकी होती है, ये बंदा भाई अलग ही लेवल पे होता है, काफी ताकतवर होता है और इसको काफी गुस्सा आ रहा होता है कि शिजुका को काफी चोट पहुंची, उसकी ब्यूटीफुल स्किन खराब हो गई बेसिकली, ठीक है। ये लड़की जो होती है इसका नाम शिजुका होता है, ओके, वो यहाँ पे वर्क करती है। अब ये बंदा तो बिल्कुल भी बात सुन नहीं रहा होता, इसे गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन शिजुका इसको थप्पड़ मार के सीधा कर देती है, ठीक है। और वो कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, ये लोग वो नहीं है जो मेरे को नुकसान पहुंचा रहे थे, इन लोगों ने तो बल्कि मेरे को बचाया है। तो यार शिजुका उसको डांटने लग जाती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, कभी भी सुनते नहीं, कभी तुम किसी के ऊपर अटैक करते हो, कभी किसी और के ऊपर, ठीक है। तो यार हमें बताया जाता है, ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि शिजुका यहाँ पे पास में ये क्लब में गाना गाती है और उसी क्लब में ये बंदा एक वेटर है, ठीक है। अब यार इस बंदे का नाम नाकामुरा होता है, ठीक है ना, और बंदी का नाम तो पता ही है शिजुका होता है। अब जब ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं तो साकुरा को तो शर्म आ रही होती है कि आजकल हर बंदा यही हरकतें क्यों कर रहा है, एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं ये लोग। तभी साकुरा देखते हैं पीछे से एक बंदा आता है तो ये इन दोनों को यहाँ पे धक्का मार के हटाता है और इस बंदे को पीटने के लिए आता है, लेकिन तभी उससे पहले इस बंदे को कोई और निपटा देता है और यहाँ पे पूरी एक गैंग आ चुकी होती है, ठीक है। नाकामुरा कहता है मुझे माफ करना, मैंने गड़बड़ कर दी। तो नीरे कहता है अरे ये तो बहुत सारे लोग आ गए। शिजुका कहती है चिंता मत करो, ये सबके सब लोग हमारी ही साइड है। अब ये लोग कहते हैं कि क्या बात है तुमने अकेले इन बंदों को निपटा दिया? तो नाकामुरा कहता है अरे नहीं नहीं, इन लोगों ने निपटाया इनको। तो ये लोग कहते हैं हमें माफ करना, हमारी चेयरमैन की गलती की वजह से आपको यहाँ पे भुगतना पड़ा। तो ये लोग कहते हैं क्या चेयरमैन? तो हमें दिखाया जाता है कि नाकामुरा चेयरमैन होता है यहाँ की एक गैंग रोपो इचिजा का। तो यार ये काफी कमाल की बात है, इसे देख के यहाँ पे नीरे तो शौक हो जाता है, कहते क्या रोपो इचिजा? तो यार वो यहाँ पे यही कहता है कि रोपो इचिजा का बहुत समय से फ्यूरिन के साथ वायलेंट क्रैश चल रहा है, मतलब बेसिकली इन लोगों की लड़ाई होती रहती है। तो नाकामुरा कहता है क्या तुमने क्या बोला, फ्यूरिन? तो यार नीरे तो डर जाते हैं कि उसने ये क्या कर दिया, अब इनको पता चल जाएगा ये फ्यूरिन क्या है। लेकिन यहाँ पे नाकामुरा चिल होता है, वो कहता है अच्छा तुम फ्यूरिन के जब भी तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, खास करके तुम, मतलब हम अभी मिले और तुमने हमारी जान बचाई, क्या बात है यार, तुम तो काफी कमाल के हो, टफ हो, स्किल्ड हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो साकुरा तो शर्माने लग जाता है, वो कहता है अरे यार मैंने तुम्हें बचाया नहीं, ठीक है ना, तुम मेरे रास्ते में थे और मैंने तुम्हें हटाया। तो शिजुका कहती है तुम फ्यूरिन से हो तो क्या तुम सुबाकी को जानते हो? तो नीरे कहते हैं हाँ मतलब तुम सुबाकी को जानती हो क्या, हम उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे। तो शिजुका कहती है एक्चुअली वो मेरे साथ
साथ ही क्लब में काम करती है और वहाँ पे स्टेज पे रहती है। तो ये लोग फाइनली यहाँ पे क्लब में आते हैं और हमें यहाँ पे सबसे घटिया सीन दिखाया जाता है जो कि ह्यूमैनिटी विटनेस कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में करियर व्यूइंग के। ओके, ये बंदा नाच रहा होता है यहाँ पे भाई लड़कियों की तरह, और भाई यही हरकतें मेरे को पसंद नहीं आती, बट ये पार्ट तो मैं स्किप ही कर देता, डिलीट कर देता। और साकुरा बिल्कुल मेरे दिल की फीलिंग बताता भाई यहाँ चल क्या रहा है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अच्छा हुआ यार, खत्म हो गया, अच्छा हुआ। इतना मजेदार एपिसोड के बाद भाई वही वाली बात है, मतलब कि तुम बिरयानी खा रहे हो और बीच में इलायची आ जाए, तुम गाजर का हलवा खा रहे हो बीच में कोई बकलोली आ जाए। एनीवे, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।